लेकिन ये जो भाजपा सरकार है खास करके, ये एक निजीकरण के ये आप समर्थक है और मजदूर के शोषण के समर्थक है और किसी भी तरीके अधिकार देने के खिलाफ है। ये तो आप सबका साथ सबके विकास पर उंगली उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो पूरा है कि सिर्फ मोदी आपका अदानी अंबानी का और मोदी का विकास, बाकी का नाश, यही है। सत श्री अकाल, मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। नई दुनिया में सिविलाइजेशन की बुलंदी पर बिजनेस का अपना रंग ढंग चाल ढाल बदल गई है। ऐप ऐसे ऐप मार्केट में आ गया है कि बस विज्ञापन में बताया जाता है कि दुनिया आपकी मुट्ठी में, और पता लगता है कि मुट्ठी में बंद रेत की तरह आपका पैसा निकल जाता है। लेकिन जो लोग ये सेवाएं देते हैं, ऐप से जुड़ी संस्थाओं के माल आपके घर डिलीवर करते हैं, उनकी जिंदगी कैसी है जो आपको इतनी फास्ट, तीव्र, सुविधाजनक सुविधाएं घर के अंदर बैठकर आप खाना गरम गरम मंगा लेते हैं। तो ऐप के कर्मचारियों की जिंदगी कैसी है? बाउंसर रखे गए हैं उनको दबाने के लिए, 10 से 12 घंटे तक सड़कों पर गुजरते हैं। अगर कहीं उनके साथ में सड़क के ऊपर हादसे हो जाए तो क्या मिलता है? उनकी मौत हो जाए तो मुआवजा क्या मिलता है? आज इसी प्रॉब्लम्स को लेकर, इसी समस्या को लेकर, इसी मांग को लेकर ऐप कर्मचारी एकता संगठन के काफी लोग जंतर मंतर पर मौजूद थे। दोस्तों, इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूँ। आप देख रहे हैं इधर ऐप कर्मचारी एकता यूनियन यानी एक्ट्रू, उनके कुछ कर्मचारी यहाँ पर हाथों में तख्तियां लगाए खड़े हुए हैं। आप जानते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन में मार्केट बदल गई, सप्लाई और ऑर्डर के तरीके बदल गए, और उसमें हमारी गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया ऐप सिस्टम को। लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है, चमकता हुआ दुनिया मेरी मुट्ठी में, सब कुछ बढ़िया बढ़िया। हकीकत क्या है, मैं चलिए इनके मुखिया से शुरू करता हूँ। ऐप कर्मचारी एकता यूनियन में जितने भी राइडर्स जुड़े हुए हैं वो सब आज इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हो पाए, और ये एक बड़ी समस्या का हिस्सा है कि कंपनियां लगातार जो है दमन करती हैं। जब भी कर्मचारी अपनी मांग रखते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, इतने शोषण के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं कि हमारा पैसा ठीक करिए या हमें हमारा एक्सीडेंट हुआ है हमें मुआवजा दीजिए, तो कंपनियां तुरंत उनका आईडी ब्लॉक करने की धमकी देती हैं और करती भी हैं। बिल्कुल आईडी ब्लॉक कर देती हैं। जो अपूर्वा जी, बीच में बोलने के लिए माफी चाहूंगा। एक चीज बताइए, जिस वक्त आप लोग अटेंड करते हैं, ज्वाइन करते हैं ये सर्विसेज, क्या उस वक्त कोई शपथ पत्र, कोई कंट्रैक्ट, सुविधाओं की कोई हरी हरी लाइन? जी, एक छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे आप भी किसी एप्लीकेशन में साइन इन करते हैं उसी तरह से एक छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशंस का ऑनलाइन एप्लीकेशन में आता है, जिसे ज्यादातर संख्या जो राइडर्स की काम कर रही है वो ना समझ पाती है, ना पढ़ती है, और ना उनको अवगत कराया जाता है उनसे कि वो किस टर्म्स एंड कंडीशन साइन इन कर रहे हैं। बोला जाता है हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा, पर किसी भी कर्मचारी को कुछ भी सुविधा नहीं दी जाती है। जैसे जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस वाला जो ऑप्शन होता है एप्लीकेशन में, उस पे बस पेंडिंग दिखाता रहता है। वहाँ राइडर अपना इलाज कैसे न कैसे कराता है या नहीं करा पाता है, और अपना ही क्या कहते हैं, उसी स्थिति में ना कमा पाता है, ना काम कर पाता है, और उसी स्थिति में रहता है। आप दो प्रॉब्लम्स बना रही हैं, यानी एक तो कैजुअलिटीज की है और दूसरी सुविधाओं में कमी की। ड्यूटी कितनी है? ड्यूटी आप समझिए इस वक्त कर्मचारी जो है 12, 14, 16 घंटे काम कर रहे हैं। और इसके एवज में उसके घर पहुंचता कितना है राशन के लिए? उसके एवज में इस वक्त आप समझिए 10 रुपए 15 रुपए का अगर ऑर्डर चल रहा है और पेट्रोल का खर्चा राइडर खुद से निकालते हैं, तो करीब 10-12 हजार मुश्किल से जोड़ के घर ले जाते हैं। आखिरी सवाल आपसे पूछने आऊंगा जी, आपका नाम? सूर्य प्रकाश जी, बताइए, सुविधाओं के प्रकाश की जगह अंधेरा हाथ लग रहा है आप लोगों के, उम्मीदें खराब हो गई। सरकार से या अपनी कंपनियों से कभी इसके पहले कोई बैठक की
डिमांस्ट्रेशन किया, मांग किया, या सब कुछ किया और उसका नतीजा जीरो? देखिए, बीच में कभी कभी जो कर्मचारी हैं वो स्टोर वगैरह पे प्रदर्शन करते रहे हैं और इस एवज में उन्हें बाउंसर से बुलवा के पिटवाया गया है। कहीं का बताएंगे आप? हाँ, बहुत सारे आपको, आप ब्लिंक की मालवीय नगर में ब्लिंकिट के स्टोर पर आउटर दिल्ली, दक्षिण दिल्ली से लगता है। हाँ, हाँ, तो वहाँ पे बाउंसर से बुलवा के, और हम लोगों ने एफआईआर भी करवाया। कुछ नहीं हुआ होगा? कुछ नहीं हुआ उसमें। वो तो फॉलो करते हैं उन्हीं को। हाँ, और ये पुलिस और जो कंपनियां हैं उनकी साठगांठ होती है। ये निरीह जो वर्कर हैं वो, उन्हें कोई भी आपको समाधान उनको मिल नहीं पाता है, ये स्थिति है। तो लगातार ये एक्सप्लॉइटेशन चल ही रहा है? एक्सप्लॉइटेशन बिल्कुल चल रहा है और करीब करीब जो कर्मचारी हैं वो गुलामी का वो जीवन जी रहे हैं। आजाद देश में गुलामी, ये शब्द ही बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ऐसा है, हकीकत बड़ी कड़वी है। आदमी इस उम्मीद में कि चलो जी कहीं से वो निकला बेकारी का मारा तो वो ज्वाइन कर लेता है, लेकिन ज्वाइन करने के बाद में उसकी जरूरतों को, उसकी मजबूरियों का किस तरह से शोषण, एक्सप्लॉइटेशन होता है। एक जमीर है सूर्य प्रकाश जी जो बता रहे हैं, किसके पास जाएंगे अपील करने? पुलिस में हाथ खड़े कर लिए। देखिए, बेसिकली जो अभी जो ये कर्मचारी हैं, इनको सरकार की ओर से सरकारी कानूनों में कर्मचारी का दर्जा ही नहीं मिलता है। कर्मचारी का दर्जा ही नहीं? डिलीवरी पार्टनर कहते हैं, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, बड़ी डिफिनेशन दे दिया, उसी से राहत महसूस करो। जी क्या नाम है आपका? संत राम। संत राम जी। अच्छा, सड़क दुर्घटनाओं में 50 लाख और मृत्यु के बाद 1 करोड़, जहां सुविधाओं का इतना अकाल है उनके पास में, आपको लगता है कि बड़ा इजी चीज मांग लिया आपने? कहीं न कहीं संकट होगा, चलिए आपका जवाब ये दे देंगे। तो बेसिकली देखिए, आप अभी बिल्डिंग वर्कर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड होता है, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी तो 96 में आपको निर्माण मजदूरों के लिए बहुत सारी सुविधाएं आई, पेंशन का, उनके बाल बच्चों के वजीफा का। तो और राजस्थान में आपको जो गिग वर्कर्स हैं, ये जो ऐप वर्कर्स हैं, उनके लिए भी कानून आ चुका है। गिग वर्कर भी यहाँ कई साल से दौड़ रहे हैं। हाँ हाँ, तो इन जो वर्कर्स हैं इनके लिए कानून राजस्थान में आ चुका है। उतना मजबूत कानून नहीं है, लेकिन एक शुरुआत हो चुकी है। लेकिन ये जो भाजपा सरकार है खास करके, ये एक निजीकरण के ये आप समर्थक है और मजदूर के शोषण के समर्थक है और किसी भी तरीके अधिकार देने के खिलाफ है। ये तो आप सबका साथ, सबके विकास पर उंगली उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो पूरा है कि सिर्फ अदानी अंबानी का और मोदी का विकास, बाकी का नाश, यही है। बाकी का नाश। तो ये हैं उम्मीदें जिस पर लोग लगते हैं, लेकिन हकीकत कितनी कड़वी है ये सूर्य प्रकाश जी और संतराम जी के साथ साथ अपूर्वा जी ने बहुत आसानी के साथ और विस्तार से बता दिया। क्या कहेंगे आप? सर वैसे तो कुछ उम्मीदें होंगी। देखिए, उम्मीद तो संघर्ष करने से होती है, संघर्ष करेंगे। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कर दी। अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो उम्मीद कुछ भी नहीं बनेगी। ये देखिए जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूरन लाल है। पूरन लाल ने पूरी तरह से एक सलूशन दे दिया सारी समस्याओं का, संघर्ष, और शायद यही आखिरी विकल्प ही होगा। और आजकल जाने कितने संगठन संघर्ष पर ही उतरे हुए हैं, एक उम्मीद के साथ कि शायद इन समस्याओं से मुक्त होकर सुविधाओं की वो सुबह कभी तो आएगी। कब आएगी ऐसी सुबह? भी संघर्ष कितना लंबा चलेगा? कुछ उम्मीद, कोई रूपरेखा? क्या नाम है आपका? रोहित। जब तक रोहित हमें जी। न्याय नहीं मिलेगा ये संघर्ष चलेगा। लेकिन एक बात बताइए, दिल्ली में कहाँ आंकड़ा आपके पास है, कितने ऐप मेंबर्स होंगे आपकी जानकारी में? संख्या कितनी है? हजारों में है। हजारों में? नहीं तो लाखों मैं में। लाखों में, बिल्कुल। मैं हजारों में नहीं सैकड़ों में मांग लेता हूं, लेकिन इस तकलीफ से अगर हर कोई संबंधित है, वाबस्ता है, पीड़ित है, तो इतने कम लोग क्यों हैं? नहीं, आएंगे। अब लोगों को एकजुट करना अपने आप में मुश्किल काम है और वो आज के संघर्ष से हमने शुरू किया है। ये मुहिम आज से शुरू हुई है, अब ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ना शुरू करेंगे। चलिए, शुरुआत में तो मसाल किसी न किसी को उठाना पड़ता है। कुछ बोलेंगे जी? हाँ, हम क्या बोले?
नहीं बोलेंगे। दर्द इतना है, हर आदमी के पास शब्द नहीं होते बताने के लिए। चलो दिग्गजों के पास चलते हैं जी। देखिए, बात ऐसा है ना कि आज काफी टर्न अप होने वाला था, लेकिन जो कर्मचारी थे, जहां हमारी यूनियन ने पोस्टर लगाया था, तो वहां बाउंसर से उनको डराया गया है कि आज अगर तुम जाते हो, तुम्हारा फोटो आता है किसी भी फोटो में, फोटो मीडिया चैनल के थ्रू, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा और पीटा भी जाएगा। लेकिन सूर्य प्रकाश जी, एक चीज बता दूं, संवैधानिक अधिकार है आपको विरोध का। संविधान ने दिया है अपने हक के लिए लड़ने का। संख्या बल जितना बढ़ेगा, जीत आपके नजदीक उतनी करीब आएगी और उतनी जल्दी आएगी। संघे शक्ति कलयुगे, याद रखना जी। आखिर में आपसे यही पूछना है कि कब आपकी समस्याओं का वेट करते करते तो इसमें पीड़ितों की संख्या बढ़ती जाएगी, और आप उम्मीद सोल्यूशन की करती हैं। सोल्यूशन बगैर संघर्ष के मुमकिन नहीं है। देखिए, ऐसा है कि भविष्य के लिए योजना बताइए आप। लगातार जो है ऐप कर्मचारी जितने भी हैं दिल्ली भर में यूनियन से जुड़ ही रहे हैं। जैसे कि सूर्य प्रकाश जी ने बताया, आज जो संख्या यहाँ पर शामिल होने वाली थी, उन सभी को अपने अपने काम करने, जो व्यक्ति आप समझिए, जो व्यक्ति 15 रुपए के ऑर्डर के लिए 10-10 किलोमीटर जाता है और अपना पेट्रोल लगाता है, उसको जब मैनेजमेंट की तरफ से इस तरीके से दबाया जाता है, बाउंसर बुला के डराया जाता है, तो इसी के खिलाफ एकजुटता से ही हल निकलेगा और एकजुट होंगे और आगे अपनी मांगों को लेके, अपनी संख्या को बड़ा करके, और हम दोबारा यहाँ आएंगे तो और जगह जाएंगे, अपने प्रदर्शन को, अपने विरोध को बड़ा करेंगे। और जब तक कंपनियों के ऊपर दबाव नहीं बनाती है सरकार, ऐप कर्मचारियों के लिए कानून नहीं लगती है, तब तक हमारा संघर्ष, बगैर संघर्ष के कोई रास्ता फूटेगा नहीं। और ये रह गया, कहीं ना कहीं इसमें खौफ का भी पुट बहुत ज्यादा है। आप देख रहे हैं कि बाउंसर का नाम बार बार आ रहा है। पुलिस ऐसे मामलों में अक्सर जबानी खाना पूरी करती है, जमीनी हकीकत जीरो है। प्रोटेक्शन मिल नहीं पाता। शायद इसकी एक वजह है कि बड़ी हिम्मत करने के बाद मैं तो कहूंगा कि ये लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन एक चीज ये है कि इस डर से इनको मुक्त होना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। तभी एक के बाद एक लोग जुड़ते जाएंगे। जब सबको लगेगा कि हमारी पीड़ा इनकी पीड़ा समान है और सलूशन एक ही है, संगठित शक्ति और संगठित प्रदर्शन।